नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी पर। आज हम जिस श्लोक की चर्चा करने वाले हैं, वह है अध्याय 2 का 50वां श्लोक। संस्कृत श्लोक है, दूरेण ह्यवरम कर्म, बुद्धियोग से रहित कर्म, बुद्धौ शरण मनविच्छ, कृपणाः फलहेतवः। इस श्लोक का सीधा अर्थ है, हे धनंजय, अर्जुन, बुद्धियोग से रहित कर्म, अर्थात जो केवल फल की लालसा में किया गया है, वह अत्यंत हीन और निकृष्ट है। इसलिए तुम बुद्धियोग का आश्रय लो, क्योंकि जो लोग फल को ही अपना लक्ष्य बनाकर कर्म करते हैं, वे वास्तव में कृपण अर्थात दीन और अल्प बुद्धि कहलाते हैं। अब इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, दूरेण ह्यवरम कर्म। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि कर्म दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है ऐसा कर्म जो केवल परिणाम की आशा में किया जाता है, जिसमें सारा ध्यान बस इस बात पर होता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। दूसरा है वह कर्म जो बुद्धियोग के साथ निष्काम भाव से, कर्तव्य की भावना से किया जाता है। कृष्ण कहते हैं कि फललिप्सा वाला कर्म दूर से ही त्याज्य है, क्योंकि ऐसा कर्म मन को अशांत करता है, आसक्ति बढ़ाता है और अंततः दुख देता है। अब दूसरा भाग, बुद्धियोग का अर्थ है विवेकपूर्ण दृष्टि से कर्म करना। जब मन फल की अपेक्षा से मुक्त होता है और बुद्धि यह निर्णय लेती है कि मेरा कर्तव्य क्या है, तब वही बुद्धि योग है। यानी कर्म तो वही है, युद्ध लड़ना, शिक्षा देना, व्यापार करना, घर चलाना। लेकिन जब वे बुद्धि से निर्देशित होते हैं, न कि लालच या भय से, तब वे पवित्र हो जाते हैं। बुद्धौ शरण मनविच्छा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, बुद्धि को ही अपनी शरण बना। शरण का अर्थ है पूर्ण विश्वास। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है, वैसे ही अपने विवेक और योगयुक्त बुद्धि में विश्वास रखो। यही बुद्धि हमें यह सिखाती है कि कर्म तो हमारा अधिकार है, पर उसका फल हमारे बस में नहीं। जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे भीतर स्थिरता आती है। अब आता है श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग, कृपणा फलहेतवा। यहाँ कृष्ण ऐसे लोगों को कृपण कह रहे हैं जो केवल फल की आशा में कर्म करते हैं। कृपण शब्द का अर्थ यहाँ कंजूस या दीन से है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति होते हुए भी अपनी संपत्ति का सदुपयोग न करके तुच्छ बातों में उलझा रहता है, वैसे ही जो मनुष्य अपने कर्म को केवल फल पाने का साधन समझते हैं, वे अपने जीवन की अमूल्य शक्ति को छोटा कर लेते हैं। वे महान कार्यों और आत्मोन्नति से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बस लाभ हानि तक सीमित होता है। सोचिए, यदि किसान बीज बोते समय यह सोचने लगे कि मुझे हर हाल में इतने ही किलो गेहूं चाहिए, तो क्या वह कभी निश्चिंत हो पाएगा? नहीं। उसका काम है मेहनत से खेत जोतना, समय पर बीज डालना, पानी देना, देखभाल करना। मौसम, बारिश, मिट्टी, ये सब उसके बस में नहीं। अगर वह हर पल फल की चिंता करेगा, तो उसका मन चैन से रह ही नहीं पाएगा। पर यदि वह पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाए और फल ईश्वर पर छोड़ दे, तो वह न केवल शांति पाता है, बल्कि मेहनत भी ज्यादा सच्चे मन से करता है। यही बुद्धि योग है। आज के जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अगर हर क्षण बस इस डर में जीते हैं कि परिणाम क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने कर्म को बोझ बना लेते हैं। लेकिन अगर हम इस दृष्टि से सोचें कि मेरा काम है पूरे मन और लगन से कर्म करना, फल तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मन हल्का हो जाता है। यही वह आंतरिक स्वतंत्रता है जिसे गीता हमें सिखाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बुद्धि योग से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन वह कर्म आत्मा को शुद्ध करता है, व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और समाज को भी लाभ देता है। जबकि फल प्रधान कर्म क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु अंततः असंतोष और चिंता ही बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कह रहे कि फल की इच्छा रखना पाप है। वे कह रहे हैं कि फल ही अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि आप फल पर ही केंद्रित रहेंगे, तो आप कभी कर्म की पवित्रता को नहीं जान पाएंगे। इसलिए बुद्धि का सहारा लो, विवेक का प्रयोग करो और अपने कर्म को निष्काम भाव से करो। अब जरा सोचिए,
क्यों भगवान उन लोगों को कृपण कह रहे हैं जो फल की इच्छा रखते हैं? क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन जैसा अनमोल अवसर मिला है, पर वे इसे केवल खाने-पीने, नाम यश या सांसारिक सुखों में बर्बाद कर देते हैं। वे अपने जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और परम सत्य से जुड़ना भूल जाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण उन्हें अल्पदृष्टि और दीन कहते हैं। अर्जुन के संदर्भ में यह उपदेश और भी गहरा है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता और केवल हार जीत की चिंता करता, तो वह अपने धर्म, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता। कृष्ण उसे यह समझाते हैं कि युद्ध करना उसका धर्म है, उसका कर्म है। उसे बुद्धियोग से लड़ना है। फल चाहे विजय हो या पराजय, वह उसके हाथ में नहीं। इस श्लोक का संदेश हम सबके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में हमें रोज निर्णय लेने पड़ते हैं। पढ़ाई, काम, परिवार, समाज, हर जगह यह द्वंद्व रहता है कि परिणाम क्या होगा। परंतु गीता कहती है, परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। यही बुद्धि योग है। यही वह मार्ग है जो जीवन को हल्का बनाता है और आत्मा को शांति देता है। तो साथियों, इस श्लोक का सार यही है कि फल प्रधान कर्महीन है। विवेक और समत्व से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। अपने जीवन में बुद्धियोग को अपनाइए, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। यही सच्चा योग है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। अगर आपको यह गहन व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा कीजिए और चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ मिलकर हम गीता के इन अनमोल संदेशों को जीवन का हिस्सा बनाएंगे और अपने भीतर की शांति और शक्ति को जागृत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।